पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और सरकार ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर एयर स्पेस बंद करके पड़ोसी मुल्क को साफ संदेश दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले पिछले 9 दिन में भारत ने जमीन, पानी और हवा हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल ना हो सके। इसके साथ ही सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया था। ये कूटनीतिक दबाव डालने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का कठोर फैसला लिया गया था। सरकार ने हमले के बाद फैसला लिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था, क्योंकि भारत ने 6 दशक पुरानी इस संधि को 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी नहीं रोका था। भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। इस समझौते को रोकने का मतलब था कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सिंधु पानी के समझौते पर निर्भर करती है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। इन्हें भी 23 अप्रैल के बाद 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के आदेश दिए गए थे। साथ ही भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग ने कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। ये बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा। सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि हमले के गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी। हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी गई है। इसके तहत 2 दिन पहले शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजमिल शाह समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को देश में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल और साइट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। भारत के खिलाफ किसी तरह के प्रोपेगेंडा को रोकने के मकसद से सरकार ने ये कदम उठाया है। यही नहीं, पाकिस्तान के कुछ पॉपुलर एक्टर के हैंडल को भी बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए खुली छूट देने की बात कही गई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सेना अपने हिसाब से जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत में सख्त फैसलों से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। हालांकि भारतीय जांबाज पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने डर की वजह से बॉर्डर के करीब बने आतंकियों के लॉन्च पैड हटाने का फैसला लिया है। पड़ोसी मुल्क को डर है कि भारत पहले की तरह सर्जिकल या एयर स्ट्राइक कर सकता है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपीए की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद रहेगा, जिससे पड़ोसी मुल्क को भारी आर्थिक नुकसान होगा। भारत अपने इन फैसलों के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहता है। सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। इसके अलावा भारत ने वैश्विक समुदाय को भी पाकिस्तान की करतूतों के बारे में अवगत करा दिया है। देश में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ विदेश मंत्रालय में एक बैठक की गई थी, जिसमें पहलगाम हमले के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।